कुछ एक्सपेरिमेंट देखे। आभा मंडल को हम कैसे नाप सकते हैं उसके हमने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे। अभी आभा मंडल हम देख कैसे सकते हैं उसके कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। आप एक बिल्कुल व्हाइट पेपर ले सकते हैं, ऐसा व्हाइट पेपर, बिल्कुल व्हाइट पेपर पे आप बिल्कुल एक जीरो के बराबर एक पॉइंट बनाइए। इंक से आप बनाइए, ब्लू या रेड इंक का आप यूज कर सकते हैं। आप ऐसे एक पॉइंट बनाइए। इस पॉइंट को आप अपनी आंखों के सामने बिल्कुल हल्के से, यहां तक, अगर ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाने के लिए हाथों में लेके बता रही हूँ कि आप यहां से ऐसे देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेबल प्लेस हो जहां पे आप इसे रखें और इसके सामने बिल्कुल ऐसे बैठ जाए। रख के उसके सामने बिल्कुल एक टच आपको ये आपकी आंखों के लेवल पे आना चाहिए। ये जो पॉइंट है आपकी आंखों के लेवल पे आना चाहिए और आप इसे देख के बिल्कुल जैसे हमें त्राटक विधि में बताया गया है उसी तरह आप उसे देखिए, बिल्कुल शांति से, आराम से आपकी आंखों को स्टेबल करिए उस पॉइंट के ऊपर। उसे देखते हुए आपको सिर्फ पॉइंट पे फोकस करना है, आपको आभा मंडल देखने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ पॉइंट को देखते रहिए। फिर धीरे धीरे अगर आपकी आंखों में जलन होने लगे या पानी आने लगे तो थोड़ा रुक के, थोड़ा रेस्ट लेके फिर से आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। पल के बिना झपकाए आपको इस डॉट को आराम से देखे रहना है। आप जैसे इसको देखे रहेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको डॉट के चारों तरफ हल्का सा प्रकाश दिखने लगेगा, हल्की सी रोशनी आपको उसके चारों तरफ दिखने लगेगी। आपको आपका ध्यान हटा के डॉट से आभा मंडल पे नहीं ले जाना है, आपको सिर्फ डॉट पे फोकस करना है। जैसे आप डॉट पे फोकस करते रहोगे वैसे ही आपको डॉट के आजू बाजू उसका आभा मंडल दिखने लगेगा। इन एक्सरसाइज को करते हुए आभा मंडल नापने की या देखने की, इसको करते हुए आपको क्या महसूस हुआ, आपने कैसे आभा मंडल को देखा या आपका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा, ये प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी हम हमारे अंगूठे का आभा मंडल देखने की प्रैक्टिस करेंगे। हमने एक डॉट का आभा मंडल देखने की प्रैक्टिस कर ली। अभी हम हमारे अंगूठे का आभा मंडल देखने की प्रैक्टिस करेंगे। अंगूठे के ऊपर जो आधा चंद्र बना हुआ होता है, आप उसको ध्यान में रखते हुए उस पे आप फोकस कर सकते हैं। इसमें भी हमें त्राटक मेडिटेशन, त्राटक में जो हम यूज करते हैं उसी की यूज करनी है। हमें बिल्कुल अंगूठे के ऊपर के आधे बने हुए चंद्र के ऊपर अपना फोकस बनाए रखना है। आंखों को बिल्कुल भी चपकाना नहीं है। अंगूठे के पीछे अगर दीवार सफेद हो या ऑफ व्हाइट हो या कोई हल्के रंग की दीवार हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जितनी भी हल्की दीवार का रंग होगा उतना आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अभी नए हैं, इसके बारे में शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आप उस पर फोकस बनाए रखिए, अपने आप को प्रेशर मत करिए। आभा मंडल देखने के लिए आप आधे जो चंद्र बना है उस पे फोकस करते हुए बनाए रखिए अपना फोकस और धीरे धीरे अंगूठे की आजू बाजू आपको उसके आसपास हल्का सा आपको रोशनी दिखाई देने लगेगा। आभा मंडल देखने की डेली प्रैक्टिस से आपको अपने फोकस को बनाए रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे हल्के से अपने हाथों को या किसी चीज को सामने रखेंगे और थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये डेली प्रैक्टिस की वजह से आपको तुरंत ही उसका आभा मंडल दिखने लगेगा। अभी हम अपने हाथों का आभा मंडल देखने का एक एक्सपेरिमेंट करें, जिसमें आप अपने हाथों को अपने आगे रखिए। उसके पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल हो सके तो हल्का व्हाइट या ऑफ व्हाइट कुछ दीवार हो तो ऐसी कुछ रखिए, या अपनी सीलिंग के ऊपर आप रख सकते हैं। सीलिंग ज्यादातर व्हाइट होती है तो वहां पे आप रख के देख सकते हैं अपनी हाथों का आभा मंडल। इसमें भी हम त्राटक के बहुत और भी डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने हाथों का या किसी चीज का आभा मंडल देखने के लिए सिर्फ त्राटक का यूज करना है कि एक तरीके से हम अपनी आंखों से फोकस करते हैं, जिसे हम त्राटक मेडिटेशन का एक पार्ट समझ के उसका यूज कर सकते हैं। हाथों का आभा मंडल देखने के लिए हम कोई एक पॉइंट पकड़ ले, कुछ उंगली के बीच में या बीचों बीच में कोई पॉइंट पकड़ ले।
जिसपे हम आसानी से फोकस कर सके। आपको बस एक टक उसे देखे रहना है। अगर आंखों में जलन हो, पानी आने लगे तो थोड़ा रुककर रेस्ट लेकर आप फिर से शुरुआत कीजिए। आपको हाथों के आजू बाजू हल्की सी रोशनी दिखने लगेगी। अगर आप डेली प्रैक्टिस में रेकी हीलिंग या ध्यान या मेडिटेशन करते हैं तो जब आप अपने हाथों का या अंगूठे का आभा मंडल देखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे यह आभा मंडल बढ़ने लगेगा। अगर आपकी हाथों की उंगलियों के बीच में जो आभा मंडल हल्का सा दिख रहा था वो रेकी या ध्यान की प्रैक्टिस करते हुए यह आभा मंडल बढ़ता जाएगा, जिससे कि ये जो हाथों के बीच की जो हल्की आभा मंडल दिख रही है वो गहरी होके हो सकता है या पूरा भर जाए। जैसे जैसे आप आभा मंडल देखने की प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में करते जाएंगे, वैसे ही आप अपने खाने का या पानी का आभा मंडल कैसा है यह नाप के, यह देख के आप उसे भी हील कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप खाने के लिए प्लेट लगाए तो बिल्कुल ही पहले तो प्रार्थना कीजिए, जो हम आगे के वीडियो में बनाएंगे कि खाने के लिए हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आप अपने सिंपल से वर्ड्स में धन्यवाद देना ना भूले। खाने की प्रार्थना करने के बाद अपने हाथों से ऐसे कप बनाकर उसे बिल्कुल आप नाप सकते हैं कि खाने की आभा मंडल, खाने की ऊर्जा कैसी है। अपनी कुछ प्रार्थना से आप उसकी आभा मंडल बढ़ा सकते हैं, उसे धन्यवाद दीजिए और शांति से अपना भोजन करिए। वैसे ही आप पानी को भी आभा मंडल, पानी का भी आभा मंडल देख सकते हैं और उसे भी वैसे ही अपने हाथों से ऊर्जा नाप के अपनी आभार से, अपने ग्रेटिट्यूड से उसकी भी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर उसुई जो रेकी के ओरिजिनेटर थे वह भी अपनी हाथों से सामने वाले का ऑरा स्कैनिंग करते थे, जिसे स्कैनिंग का नाम दिया गया था। वो अपने हाथों से सामने वाले की ऊर्जा नापते थे और उनको पता लग जाता था कि सामने वाले की ऊर्जा में कहाँ गड़बड़ी है। वो वहां पे नाप के वहां पे उनको वो पता कर लेते थे कि उनको कहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। आप भी डेली प्रैक्टिस से या आभा मंडल महसूस करने की प्रैक्टिस से आप अपने अंदर भी यह कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं। आप अपनी या अपने फैमिली मेंबर्स की ऊर्जा नाप सकते हैं और उसी से आप उसकी या अपनी सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं। आपको यह आभा मंडल की नापने की या देखने की जो एक्सपेरिमेंट हमने किए वह कैसे लगे? आपने अगर खुद इसका एक्सपेरिमेंट किया हो तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, ये बताते हुए आपके वीडियो में जरूर से कमेंट करिएगा। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ के और आगे बढ़ना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि इसकी किसी और को जरूरत है तो प्लीज यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।